गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी रीजनिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। मतलब इस रीजनिंग स्ट्रेटजी से आप अपने सारे कोई सा भी पेपर हो, क्लर्क, पीओ, किसी भी लेवल का हो, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से पेपर जाएगा। मैं इसी गारंटी दे देता हूँ अगर आप ये फॉलो करोगे अच्छे से। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमको पता है जो रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो हमारे अप्रॉक्स 15 मार्क्स का आते हैं। अब मैं आपको उन सारे 15 मार्क्स का डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है और कितना करना है। सब बताऊंगा और कब कब करना है, पेपर में लास्ट में करना है, शुरुआत में। सबसे पहले हमारा है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म भाई एक टाइप से ना मिसलेनियस का सबसे मुश्किल टॉपिक मान लो। इसको अगर कोई बंदा ना 2 से 3 महीने भी कर लेना भाई सफिशिएंट नहीं है, समझ ही नहीं आती ना कहीं को। इसीलिए मैं आपको बढ़िया सोर्स बताता हूँ। सिलोगिज्म बाय शुभम श्रीवास्तव सर, है ना। इनकी क्लास है बैक टू बेसिक नाम से, शुभम श्रीवास्तव सर की। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप कर लोगे, आपको सिलोगिज्म पूरा समझ आ जाएगा भाई, फ्री के में। अब इनक्वालिटी। इनक्वालिटी हमारा ऐसा टॉपिक होता है, अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली ना तो ये भाई आपका आंखों से ही देख के हो जाएगा। ये टॉपिक आपको इसमें पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, आंखों से देखो और सामने आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इतना आसान होता है। फिर आता है हमारा ब्लड रिलेशन। भाई ये होता है सबसे मुश्किल सा टॉपिक मान लो पेपर में। मैं बताता हूँ क्यों। जब हम इसको घर पे करते हैं ना, घर में ये हमको ईजी लगता है और हमको लगता है हम पेपर में कर लेंगे। बट मैं एक बात कहता हूँ कि यार कोई सा ही पेपर हो, मॉक्स में ईजी आता है भाई, पेपर में नहीं ईजी आता। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करो। उसको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करने का ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो अटैम्प्ट हो जाएगा, वरना आपका बाकी तो सारा 30-32 मार्क्स का अटैम्प्ट हो ही जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं और ईगो के कारण उनका टाइम इसमें चला जाता है। दूसरा डायरेक्शन और डिस्टेंस। अब डायरेक्शन और डिस्टेंस में तो पता है अलग अलग चीज़ें दी होती है। अमन इज़ वॉकिंग टू द हॉस्पिटल, वहाँ से वहाँ। आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ डायरेक्शन और डिस्टेंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं ना उसमें कि यहाँ से 6 मीटर, 6 किलोमीटर्स, ये सारा पढ़ना है आपने और कुछ नहीं पढ़ना। कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान टॉपिक भी होता है जिनके लिए, कईयों के लिए मुश्किल भी होता है। इसका मैं बताता हूँ कैसे। कोडिंग डिकोडिंग में कई बच्चे क्या करते हैं, उनके सामने क्वेश्चन आता है वो पूरा क्वेश्चन डिकोड करने बैठ जाते हैं, इसका ये, इसका ये, इसका ये। नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ना है नीचे, तो उसमें जो कौन सा भी पॉइंट पूछा गया है। इस तरह किसी क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर गो, तो आपने गो वाली लाइन में ही जाके ढूंढना है। ये नहीं कि पूरे 4 लाइनों का, चारों का चार का एक एक वर्ड का आप कोड निकाल रहे हो इसका ये, ठीक है। अब सिंगल मार्क मिसलेनियस। सिंगल मार्क मिसलेनियस ये आपको अटैम्प्ट करना है ब्लड रिलेशन से जस्ट पहले। ये मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो सिंगल मार्क्स मिसलेनियस होता है ये मिनिमम आपको 50-55 सेकंड लगता है। जैसे नंबर हो गया, अब इसमें नंबर में ये बोलेंगे और डिजिट्स में -1 और इवन डिजिट्स में +2, ऐसा ऐसा कर दो, तो इसमें आपका टाइम लगता है क्योंकि आपको लिख के करना पड़ता है। तो ये मैं कहूँगा आपको इसको आप जस्ट पहले करो ब्लड रिलेशन से, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सबसे मेन पॉइंट पर, है वो पजल और सीटिंग। पजल और सीटिंग हमारा आता है 20 मार्क्स का, ठीक है। अब पजल और सीटिंग को मैं बताऊँ कैसे। पहले आपको इसको ना पजल और सीटिंग की तरह नहीं पढ़ना। जो भी बच्चा इसको पजल और सीटिंग की तरह पढ़ता है ना भाई, उसको ये 100% मुश्किल लगती है, उसको कोई भी आसान नहीं लगती। मैं ये बता, इसको आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप कोई डिश बना रहे हो रेसिपी बुक से। अब मैं बताता हूँ कैसे। जब हम कोई डिश बनाते हैं रेसिपी बुक से पढ़ के, उसमें ये लिखा होता है ना, इसमें इतना चम्मच ये नमक डालो, इतना चम्मच मिर्च डालो, इतना चम्मच हरा धनिया सब डालो। अब मैं बताता हूँ कैसे। इतना ही आपको पजल और सिटिंग में करना है। अगर कहीं पे लिखा है ना यहाँ पर ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो वहाँ पर 2 लोग बिठा दो, ठीक है। दिस भी डायरेक्शन में ऐसा करना है। अब आपको कोई भी पजल स्टार्टिंग में नहीं करनी है जिसमें एलिमेंट्स के प्रॉपर नाम दिए गए हों। जैसे राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, ऐसा नहीं करना है भाई। बहुत ही गंदी पजल हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी पजल हो जाती है अगर ऐसे करते हैं। इंस्टेंट इसके अलावा आपको A B C D वाली करनी है, पर जिनमें ऐसा दिया होता है कि ऐसे बैठे हैं, ए और बी के बीच में एक लोग है, ये वाली पजल आपको करनी है जिसमें एलिमेंट्स ऐसे लेटर्स में दिए गए हों, ना कि नाम वाली। ये वाली को छोड़ के ये वाली को आपको पहले प्रेफर करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को, पजल्स को अटैम्प्ट भी कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट में ना इसको बनाना छोड़ दो, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे अच्छा ये वाला प्रेफर करो आप। इसमें आपको बस ऐसे ही लाइंस खींचनी है, ये। ओ सॉरी गाइस, मेरे से भी नहीं होगा, मैं कैमरे के पीछे हूँ। ये देखो 8 बंदे यार। अब लाइन अरेंजमेंट में आते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन एलिमेंट विच इज एट लास्ट। लास्ट का मतलब लाइन अरेंजमेंट में बताऊँ क्या होता है। ये जिस तरह चार, यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं ना, आपको सबसे पहले इन वाले एलिमेंट्स पर फोकस करना है जो लास्ट में बैठे हैं। अगर आपको इन 2 एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया ना, जो आपके बीच के एलिमेंट्स हैं ना, ये आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। अब पैरेलल रो में मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब मेरे को पैरेलल रो का पता चला था ना, मैं भी यही करता था। ऊपर वाली लाइन में साउथ वाले, नीचे वाली लाइन में नॉर्थ वाले। भाई इतना गंदा फंसता था ना मैं इसमें, इतना गंदा, मेरे को समझ ही नहीं आता था।
फिर मैंने ये वाली अप्रोच शुरू करी। इसमें जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग बिठाए, ऊपर जो बैठेंगे वो नॉर्थ वाले हैं, नीचे जो बैठेंगे वो सॉरी, नीचे ऊपर जो बैठेंगे वो साउथ वाले हैं, नीचे जो बैठेंगे वो नॉर्थ वाले हैं। वैसे ए इज फेसिंग साउथ, ये ऐसे, एंड बी इज फेसिंग ए, ये ऐसे। देखो ये आमने सामने हुआ ना, पता लग जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत एलिमेंट आगे होते हैं। अब बॉक्स अरेंजमेंट तो यार सब में आसान होती है। बॉक्स अरेंजमेंट तो मैं कहूँगा जहाँ दिखे ना वहाँ साथ साथ कर लो बॉक्स अरेंजमेंट, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लेवल की आती है बॉक्स अरेंजमेंट। इसमें मैक्सिमम आपकी 1 से 2 पॉसिबिलिटी बनती है और आपको 1 से 2 पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं गाइस डे पजल पे। डे पजल हमारी बहुत आसान होती है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डे पजल होती है। डे पजल में मैक्सिमम आपकी ना, जहाँ तक मैंने देखा है 3 पॉसिबिलिटी होती है मैक्सिमम लेवल तक बता रहा हूँ, वरना तो आपको 2 पॉसिबिलिटी में काम चल जाता है। तो डे पजल की आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है। अब मैं बताता हूँ आपकी मंथ बेस्ड। अब मंथ बेस्ड ऐसे ऐसे होता है, देखो जनवरी, फरवरी, अब मार्च को छोड़ के ना आप कभी बार अप्रैल दे देते हैं। अब इसमें देखो, ऑलवेज फोकस दैट इज देयर एनी गैप बिटवीन मंथ्स। आपको फोकस करना है कि मंथ्स के बीच में गैप तो नहीं है कोई। अब जैसे यहाँ पे देखो गैप है मार्च का, 1 महीने का गैप है। अब यहीं पे आपको जो एग्जामिनर है वो फंसा देता है गैप्स के बारे में क्वेश्चन देके, और आपको लगेगा कि कुछ दूसरे महीने का गैप दिया गया है, वहाँ पे जाके अपने एलिमेंट्स पुट कर दोगे और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब एज बेस्ड, एज बेस्ड जो आपका होता है ना वो सिर्फ एक ईयर के लिए होता है कि हाँ यार एज में, मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको। एज बेस्ड में ना सबसे पहले आपको ईयर वाइज एज निकाल लेनी है। ईयर वाइज आपने एज निकाल ली, और उसमें से ना कभी जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स के ऊपर जाती है कि एज इज एन प्राइम नंबर। तो आपको उस जब आप एज निकाल लोगे उनमें से आपको प्राइम नंबर निकाल लेना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। बस जब आपने ये 2 कर लिया ना फिर आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोर और फ्लैट बेस्ड वाली भाई ये बहुत मुश्किल होती है। इसमें आपको ऐसे आ जाएगा कि जैसे ये फ्लैट है 1 2 3 4 है ना, ये 2 कॉलम में बटे हुए हैं, ए कॉलम और बी कॉलम, ऐसे ऐसे आ जाएगा। ये भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये आप ब्लड रिलेशन से थोड़ा पहले करो, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्लड रिलेशन करने जाओगे ना उससे पहले कर लो तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ रीजनिंग करने वाले 2 लोगों के बारे में। एक होता है सोच समझ के करने वाली टेक्निक, जिनकी रीजनिंग होती है वीक, मैं अभी इसका बताऊंगा। एक होता है अंधाधुंध बट थोड़ा रुक के करने वाली, जिनकी रीजनिंग होती है स्ट्रॉन्ग। अब मैं बताता हूँ एक एक का। देखो जो सबसे पहले ये आदमी होता है ना उसकी रीजनिंग बहुत वीक होती है। वो बताऊँ क्या करता है, वो करता है कम अटेम्प्ट। अब जैसे मैं बताता हूँ, वैसे 35 क्वेश्चन आते हैं ना, ये बंदा करेगा 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट, जिसमें से इस बेचारे के होंगे 22 ठीक। क्यों? क्योंकि इसकी रीजनिंग वीक है। बट अगर ये बंदा इस वाली टेक्निक से करे, मैं बताता हूँ अंधाधुंध बस थोड़ा रुक के, ये है उन लोगों के लिए जिनकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर आपको 35 में से मिनिमम 30 प्लस चाहिए ना, आपको रोज मिसलेनियस के तो 50 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 50 क्वेश्चन लगाने हैं, पजल के 5 सेट लगाने हैं, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट के आपको लगाने हैं 4 सेट, और मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं मेंस लेवल के रोज। अगर आप नहीं कर लेना आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब मैं इसका मतलब ये बताता हूँ कि अंधाधुंध बस थोड़ा रुक के का मतलब क्या होता है। जैसे ही अब ये वाला जो आदमी है, ये वाला ना पहले पेपर खुलेगा ना जब, वो एक एक क्वेश्चन को स्कैन करेगा 1 मिनट पहले, सारे क्वेश्चन देखेगा। और जो ये वाला आदमी है ना वो सीधा क्वेश्चन करने में लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको अपने ऊपर भरोसा है। आपको अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेना है कि अगर आपके पास जैसे ही पहला क्वेश्चन खुले आप स्कैन करने की जगह क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। क्योंकि मैं भी यही प्रेफर करता हूँ, मैं कभी स्कैन नहीं करता, मैं हमेशा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ। या मैं सबसे पहले इजी क्वेश्चन ढूंढता हूँ जैसे मिसलेनियस के, और मैं मिसलेनियस से स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस तो अगर आप ये पूरी स्ट्रैटेजी मेरी फॉलो कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।